भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, तो इससे उनकी नीयत पे जरूर सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाने से रोका जा रहा है। राहुल प्रियंका संभल के रास्ते में ही रोके गए, उल्टे पैर वापस लौटाए गए तो इकरा हसन को मिर्च लग गई। तुरंत कैमरे के सामने आई, खूब अनर्गल और बेतुके बयान जारी करने लगी। यहां तक बोल गई कि संभल में प्रियंका गांधी इसलिए रोकी गई क्योंकि वहां कोई राज छिपा हुआ है। प्रियंका जाएंगी और वो राज खोलकर दुनिया को दिखा देंगी। इससे इतर इकरा मैडम को ये इल्म नहीं है कि वहां पर धारा 163 लागू है। भीड़ जमा करना, वहां खड़े होकर बयान देना वहां के हालात को और तनावपूर्ण बना सकता है। बस मुखिया जी का ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई आओ मीडिया के सामने और जोर जोर से बोलो, संभल दंगा भाजपा ने करवाया, वोट बैंक का जो सवाल है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या घटना असल में हुई है, कौन लोग उसके पीछे थे, लेकिन कुछ न कुछ सरकार की नीयत पे इससे खोट नजर आता है कि वो छुपाना चाह रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार की तड़के सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें संभल जाने की परमिशन नहीं दी। पुलिस की ओर से राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत न मिलने के पीछे की वजह संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखना है और इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी लागू है। वहां पर व्यापक बवाल हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी जमकर विरोधी बयानबाजी सामने आई और इसी बीच राहुल प्रियंका की संभल यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी कुछ बड़ा और बहुत ज्यादा विवादित बोल गईं। कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन ने राहुल गांधी की संभल यात्रा को रोके जाने को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप जड़े हैं। वो बोली है कि यूपी में भाजपा सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। संभल हिंसा पर यूपी की भाजपा सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान इकरा हसन ने कहा है कि भाजपा सरकार लगातार जो इस तरह से यूपी में कर रही है उससे कहीं ना कहीं उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं कि संभल में ऐसा क्या है जो जनप्रतिनिधियों को वहां जाने से रोका जा रहा है। हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि संभल में क्या घटना घटी और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, लेकिन सरकार की मंशा गलत लग रही है, जैसे कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर संभल में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को रोके जाने पर प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, भाजपा भाईचारे और एकता से डरती है, भाजपा अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड कर देना चाहती है, लेकिन ना तो मोहब्बत का संदेश रुकेगा, ना सच्चाई की आवाज दबेगी। आपको खबर हो कि बुधवार की सुबह राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर में रोक दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने पुलिस वालों से काफी देर तक अपील की, लेकिन पुलिस ने हामी नहीं भरी, जिसके बाद से पूरा विपक्ष भाजपा को संभल हिंसा पर घेर रहा है। विपक्ष के कई नेता संभल मसले पर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि संभल हिंसा के बाद इतने तनावपूर्ण हालात और इतनी गंभीर स्थिति के बीच राहुल, प्रियंका या अखिलेश जैसे नेताओं का वहां जाकर बयानबाजी करना हालात और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। सब वाकिफ हैं कि यूं बार बार प्रशासन के रोके जाने के बावजूद प्रियंका, राहुल, अखिलेश तरीके नेताओं का वहां पहुंचना बस वोट बैंक की राजनीति करने की कवायद है और कुछ भी नहीं। इजाजत तो राहुल प्रियंका को दी ही गई थी संभल जाने की, पर अकेले ही, लेकिन राहुल गांधी कहां मानने वाले थे। उन्हें दल बल के साथ वहां जाना था, वहां खड़े होकर अनर्गल बयानबाजियां करनी थी। उसकी इजाजत प्रशासन क्यों देता भला? और जब बॉर्डर पर ही रोके गए, उल्टे पैर लौटाए गए तो हाय तौबा कर रहे हैं हमेशा की तरह। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अखिलेश, प्रियंका, राहुल सरीके नेताओं की ओर से संभल को सियासी अखाड़ा बनाया जाना क्या ठीक है? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर लिखें। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम निष्पक्ष और बेबाक खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद में। आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ जा संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या रहेगा? जी, हमें आज वहाँ जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोके रही है यहाँ पे? जी, प्रयास तो रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे।
जी देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है। जी संभल आपको क्या कुछ रहा? भैया, हम वहां पर जा रहे थे, हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहां पहुंच सके। जो वहां पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहां प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। यहाँ पे 3 सांसदों को गाजियाबाद में रोक दिया गया है। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। जी जी, तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे, 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका गया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहां पर पहुंचेंगे जरूर, और सबसे पहले जायजा लेकर, और वैसे भी हमें फोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहां पर पहुंचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार ने इसमें जांच कमेटी गठित करी है। जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि जब राहुल गांधी को भी पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस के साथ अकेले जाने की बात भी कही, लेकिन तब भी यूपी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।